ये देखिए हेल्पिंग वर्ब्स आपके चैप्टर का जो नाम है इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं जो वर्ब की मदद करती हैं। वर्ब के बारे में ये बताती हैं कि ये जो है प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर किस में है, जैसा कि आपके चैप्टर के नाम से ही प्रतीत होता है। आगे देखिए ऑल एक्शन वर्ड्स। ओ एक्शन वर्ड जो वर्ब वाले होते हैं जिसमें कोई काम होता है आर नोन एज वर्ब्स, उनको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब्स टेल अस, वर्ब हमें बताती हैं मोर अबाउट द एक्शन, एक्शन के बारे में, इस काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताती है, हमें वर्ब्स बताती हैं। ऑफ ए पर्सन एनिमल और थिंग, किसी वस्तु या किसी एनिमल या किसी आदमी के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, उसके बारे में वर्ब बताती है। सम सेंटेंसेस हैव टू वर्ब्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें दो वर्ब्स होती हैं, ए मेन वर्ब एंड ए हेल्पिंग वर्ब। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। देखिए ए मेन वर्ब क्या होती है, टेल्स अस अबाउट एन एक्शन। मेन जो वर्ब होती है वो एक्शन के बारे में बताती है, काम क्या है। अब हेल्पिंग वर्ब्स ये बताएगी हेल्प द मेन वर्ब इन ब्रिंगिंग आउट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस बाय गिविंग मोर डिटेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देते हुए हेल्पिंग वर्ब वर्ब के बारे में बताएगी कि वो काम जो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में, या हो रहा है या हो रहा होगा। मिस वो एक्शन के बारे में जो टेंस के पार्ट होते हैं 12, उनमें से कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन सा है, ये सब बातें हेल्पिंग वर्ब बताएगी। जो भी एक्शन हुआ या होगा या हो रहा है उसके बारे में जो बताएगी वो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब्स है। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है और प्रेजेंट के सिंपल टेंस में भी आता है। मीन्स जब कोई एक्शन ना हो जब भी आता है, जैसे दिस इज ए पेन, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस, ये तो बता ही रहा है ना। वॉज वर पास्ट टेंस में आता है, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम वाक्य को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं जब यूज करते हैं। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है जब हम किसी वाक्य को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं जब। आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैंने इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दिया। अभी थर्ड क्लास की मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा इसमें आप पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब एक्सरसाइज आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मेन पॉइंट देखिए, इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में आता है, कोई प्रोनाउन हो जब, जैसे रिया इज रनिंग, रिया है तो यहाँ इज आया है। कोई नेमिंग वर्ड होगा तो उसके साथ में इज आएगा, वो थर्ड पर्सन के साथ में। आर कोई भी प्लूरल है तो उसके साथ में, प्रेजेंट में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आर आएगा। और आई है आपके प्रेजेंट टेंस में तो आई के साथ में एम आएगा। आगे देखिए, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स। मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है जैसे ये है, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सर्कल करना है। बस यही क्वेश्चन में बताया गया है। देखिए वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है, और शाउटिंग है जो ये मेन वर्ब है। द क्राउड वॉज शाउटिंग लाउडली, जो भीड़ है तेज तेज चिल्ला रही थी। तो शाउटिंग आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट का, पास्ट का हमें यहाँ से पता लगता है, वॉज आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वॉच जो है हेल्पिंग वर्ब है और शाउटिंग जो है मेन वर्ब है। यहाँ पे वर्ब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्रॉकिंग आपकी मेन वर्ब है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो शाइनिंग मेन वर्ब है, चमक रहा है, चमकने का काम कर रहा है सूर्य, तो मेन वर्ब ये हुई। और हेल्पिंग वर्ब इज, ये प्रेजेंट बता रहा है, इज बता रहा है कि सूर्य जो है प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, जो चमक रहा है वो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इज हेल्पिंग वर्ब है और शाइनिंग जो है मेन वर्ब है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है, सॉरी यहाँ पे वर्ब जो है आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लूरल के साथ में आता है। देखिए माय फादर एंड हिज फ्रेंड्स, मेरा पिताजी और उसके मित्र, तो प्लूरल हो गया आपका सब्जेक्ट इसलिए वर आया। प्लेइंग चेस, प्लेइंग मेन वर्ब हो गई।
इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और बेकिंग मेन वर्ब। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अराइविंग आपकी आईएनजी फॉर्म जो ये है ये आपकी आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम एच आर वॉज वर एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में मेन वर्ब दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ये आपने देखना है कि जो है पास्ट की भरनी है। तो इसमें बताया है कि टेंस कौन सा बनाना है, पास्ट का। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की भरनी है। अब देखिए चिंकीज क्लोथ्स, चिंकीज क्लोथ्स, तो ये क्या है, प्लूरल है तो वर आएगा। इससे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब भरनी है तो वर आएगा। माई ग्लोव्स प्लूरल है और ये पास्ट में भर रहा है तो प्लूरल में वर आएगा। पास्ट प्लूरल उसके जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी वर आएगी। देखिए और नेबर्स हमारे जो पड़ोसी हैं, ये प्लूरल है लेकिन ये प्रेजेंट में भरना है। प्रेजेंट टेंस हो और आपका जो है सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर आएगा उसके साथ। द गार्डन अभी पास्ट में भरना है, गार्डन जो है सिंगुलर है तो वो जाएगा। द ओल्ड डॉग पास्ट में भरना है तो वो जाएगा, पास्ट में भरना है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट हो ओल्ड और सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वो जाएगा। द ट्रीज ये प्लूरल होगा, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल आएगी, आर आएगा या वर आएगा, लेकिन प्रेजेंट की भरना है तो आर आएगा। माई मदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, जैसे या तो वो जाएगा या इज आएगा। तो पास्ट की भरनी है तो वो जाएगा। अब रिया है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है आपका और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इज या वो जाएगा। तो पास्ट में भरनी है तो इज नहीं आएगा वो जाएगा। द बेबीज अब पास्ट में भरना है, बेबीज प्लूरल है तो वर आएगा। द कीटन अब प्रेजेंट टेंस में भरना है तो कीटन जो है बिल्ली का बच्चा है या बिल्ली जो भी है तो इसके साथ में इज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। आगे देखिए हैज हैव हैड की प्रैक्टिस। वी यूज हैव फॉर आई वी यू और दे। हैव जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इनके साथ में यूज करते हैं सब्जेक्ट। यदि आपका ये है आई वी यू और दे, इनमें से कोई है आपका सब्जेक्ट तो हैव लगाएंगे। यदि आपका ही सी इट या कोई भी प्रॉपर नाउन नेमिंग वर्ड हो सब्जेक्ट तो उसके साथ में हैज आएगी हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सभी के साथ में हैड आएगा। हैड इज द पास्ट टेंस ऑफ हैव एंड हैज। हैव का जो है पास्ट टेंस होता है हैड। ई एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद हैव हैज और हैड। हैव हैज हैड के अपने भरना है। रमन है तो हैज आएगा। ए न्यू डॉग नेम्ड बॉक्सर। रमन हैज ए न्यू डॉग, रमन के पास एक नया डॉगी है, नेम है उसका बॉक्सर। वी के साथ हैव आएगा क्योंकि एवरी मॉर्निंग आ गया, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव आएगा तो वी है तो हैव आएगा। द जू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। द जू हैज, जू में जो है डिफरेंट काइंड के एनिमल होते हैं, प्रेजेंट टेंस को ही शो करेगा। हाउ मैनी वीडियो गेम्स डू यू हैव, कितने वीडियो गेम्स आप रखते हैं आपके मोबाइल में है तो डू आया तो इसमें प्रेजेंट को शो कर रहा है तो हैव आएगा। लास्ट मंथ इस शब्द से ही पता लग रहा है पास्ट टेंस है तो हैड आएगा। डू यू, अब डू से पता लग रहा है प्रेजेंट टेंस है तो हैव आएगा। येस्टरडे से पता लग रहा है पास्ट टेंस है तो हैड आएगा। व्हेन आई वॉज से पता लग रहा है पास्ट टेंस है तो हैड आएगा। यू बीन टू गोवा, क्या आप कभी गोवा गए हैं, मतलब ऐसी बात पूछी जा रही तो हैव आएगा इसमें। बाकी इसमें आप हैड भी लगा सकते हैं। क्या आप अभी कभी गोवा गए थे, क्या कभी आप गोवा जा चुके थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता, ज्यादा अच्छा तो लगेगा हैव लगेगा। माई आंट हैज ट्विंस, मेरी आंट के पास जो है ट्विंस से जुड़वा है। अभी देखिए डू डिड और डज की प्रैक्टिस। वी यूज डू फॉर आई वी यू और दे के साथ में हम डू का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और वी यूज आपका डज यूज करेंगे। यहाँ पे गलती से इन्होंने बुक में जो है डिड लिखा हुआ था, डिड काट देंगे, डिड नहीं आएगा। फॉर ही सी और इट या कोई भी नेमिंग वर्ड होता है प्रॉपर नाम जो होता है उसके साथ में डज यूज करते हैं ही सीट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। और डिड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आपका हो आई वी यू दे ही सीट कुछ भी हो सभी के साथ में डिड ही आएगा। डिड इज द पास्ट टेंस ऑफ डू और डज। जिस प्रकार से हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड होता है
इसी प्रकार से डू और डज का पास्ट टेंस जो होता है वो डिड होता है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद डू, डिड और डज। जहाँ टेंस की सेंस आपके पास्ट में निकलेगी वहाँ पे डिड लगाएंगे, और प्रेजेंट की होगी तो डू या डज में से एक लगाएंगे। डज का मैंने बताया कहाँ आएगा, ही सी इट के साथ में आएगा। देखिए, वेयर डू यू लाइव, अब यू है, यू के साथ में क्या आएगा, डू। वेयर डू यू लीव, वेयर डज रोमित, रोमित नेमिंग वर्ड है तो इसके साथ में डज आएगा। गो एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे इससे पता लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू और डज में से आना था। अब डज क्यों आया, क्योंकि रोमित ये थर्ड पर्सन है इसलिए। वी डू आवर बेस्ट टू विन द कॉम्पिटिशन, वी डू आवर, तो वी के साथ में क्या आएगा, डू आएगा। अब डज योर मदर नो दैट यू हैव कम टू माई हाउस, क्या आपकी मम्मी जानती है कि आप मेरे घर आ चुके हैं। डज क्यों आया, योर को ना देखें, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है योर मदर है, आपकी मम्मी, और वो आपकी मम्मी है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे डज आया है। डज योर मदर, आप यो नहीं हो, योर मदर है, ठीक है ना, योर मदर आपकी मम्मी, तो इसके साथ में डज आएगा। तो ये देखिए, अब हम लास्ट पेज पे आ गए। यू मस्ट योर ड्यूटी, तो यू के साथ क्या आएगा, डू, और मस्ट आया है मॉडल, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी कन्फर्म है क्या, डू ही आएगा। सुसान डिड ए ग्रेट जॉब बाय कलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स। डिड क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इससे पता लगता है कि फ्लड विक्टिम्स थे, जो बाढ़ आई थी उसके जो शिकार हुए थे लोग, तो उसमें उन्होंने कलेक्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट है, सुसान ने कलेक्ट किया, एक ग्रेट जॉब, अच्छा काम किया वहाँ पे कपड़े इकट्ठे करके उनके लिए। अली डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, अली जो है चॉकलेट लाइक नहीं करता है, तो डज आएगा क्योंकि नेमिंग वर्ड है इसलिए। डू यू है तो डू आएगा। डू यू स्लीप इन द आफ्टरनून्स, क्या आप दोपहर में सोते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू के साथ में डू आएगा। द बॉयज डिड नॉट ब्रेक द वेज, अब उन्होंने तोड़ा नहीं, तो डिड आएगा, पास्ट को शो कर रहा है, और नेगेटिव है नोट है, तो डिड यू सी द बुक आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग इससे पता लगता है पास्ट में है टेंस, तो डिड आएगा। प्लीज डू ट्राई टू हेल्प योर मदर एट होम, कृपया अपनी मम्मी की जो है मदद करें घर के काम में, तो ये डू आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। योर ब्रदर डज प्ले टेनिस वेरी वेल, तो योर ब्रदर ये थर्ड पर्सन है इसलिए डज आएगा इसके साथ में। नम्रता डज नॉट लाइक हर नेबर्स डॉग, अपने नेबर्स के डॉग को जो नम्रता है वो लाइक नहीं करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज नॉट आएगा क्योंकि नम्रता जो नेमिंग वर्ड है। ग्रैनी डिड नॉट हियर द डोर बेल व्हेन इट रैंग, ये रैंग है इससे पता लगता है कि टेंस जो है आपका पास्ट में है, तो यहाँ भी डिड आएगा। आई रियली डिड वर्क हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई रियली डिड वर्क हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, वास्तव में मैंने इस प्रोजेक्ट पे हार्ड वर्क किया। इस टेंस की सेंस से पता चल रहा है कि टेंस पास्ट में, इसीलिए डिड लगाएंगे। डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, डू आई नो यू, तो आई के साथ में डू आएगा। आगे देखिए, लास्ट बिल्कुल एच, सर्कल द वर्ब्स इन ग्रीन एंड हेल्पिंग वर्ब्स इन ब्लू, हेल्पिंग वर्ब जो उनको ब्लू में पेन से सर्कल करना है, और ग्रीन पेन से जितनी भी वर्ब दी हुई है मेन वर्ब उनको। अब देखिए, एम, हैज, हैड, डज, वर, आर, डू, इज, डिड और हैव, वॉज, ये सभी नीले पेन से जो मैंने कर रखी है सभी हेल्पिंग वर्ब से, ये वर्ब की हेल्प करती हैं। और जो ग्रीन पेन से मैंने सर्कल कर रखे हैं जितनी भी, ये सारे के सारे आपकी जो है मेन वर्ब हैं। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी। आपको अभी तक जो आप देख रहे थे और अपने काम को कंप्लीट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन।